हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो का चैप्टर है उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, उसमें हमने 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर किया था। अब बस हमारा लास्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बचे हैं, उनको सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म। ओके, तो चलिए फिर जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पार्टनर्स है साहिल और चारू, ठीक है। वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 4:3 में। इट मीन्स ओल्ड रेशियो आपको कितना दे रखा है? ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 4:3। किसके बीच का रेशियो है ये रेशियो है साहिल और चारू के बीच का। दे एडमिटेड तनु एज अ न्यू पार्टनर। अब इन्होंने तनु को न्यू पार्टनर एडमिट करा 1 अप्रैल 2012 को। जो तनु जो एडमिट हो रही है वो 1/5 शेयर के लिए हो रही है। ये 1/5 शेयर वो एक्वायर्ड कर रही है इक्वली, किससे? साहिल से और चारू से, ठीक है। वो लोग इक्वली ये शेयर उसको देंगे। साहिल, चारू एंड तनु, अब ये तीनों पार्टनर्स हो गए, अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट एट अ हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उनको एडिशनल कैपिटल की जरूरत है। तो उन्होंने एक नया पार्टनर पुनीत को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया 1 अप्रैल 2013 को। कितने शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हो रहा है? 1/7 शेयर के लिए। अब ये जो एक्वायर्ड करेगा, जो नया पार्टनर पुनीत है 1/7 शेयर एक्वायर्ड कर रहा है साहिल से और चारू से 7:3 में। तो कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस के बीच में? साहिल, चारू और तनु के बीच में फॉर द ईयर 2012-2013। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में तनु एडमिट हो रही है। तनु इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए तनु एडमिट हुई है। ओके, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली के लिए जो एग्जाम हुआ है सीबीएसई का सेट 1 में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, हम दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों जो सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है हम दोनों को सॉल्व करते हैं, जो दिल्ली में पूछे जाते हैं और जो आउटसाइड दिल्ली पूछे जाते हैं दोनों को। आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आप बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हो इसीलिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में जो तनु एडमिट हुई वो 1/5 शेयर के लिए हुई। अब इसमें दे रखा है कि तनु ने एक्वायर्ड करा है, तनु एक्वायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम साहिल से कितना ले रही है वो? हमें बताया है कि जो उसका शेयर है वो इक्वली दोनों से ले रही है। इक्वली मतलब हाफ। तो साहिल से कितना लिया उसने? 1/10। और तनु ने एक्वायर्ड करा किससे? चारू से। चारू से भी कितना लेगी? 1/5 उसका शेयर है, उसका भी हाफ। इट मीन्स 1/10। यहां तक हमें क्लियर हो गया कि उसने साहिल और चारू से इतना इतना लिया। अब देखिए, अब आप कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो साहिल का न्यू शेयर कितना होगा? साहिल्स न्यू शेयर। न्यू शेयर आप कैसे निकालोगे? जो आपका ओल्ड शेयर है उसमें से आपने जितना सेक्रीफाइस कर दिया है उसको आप क्या कर दोगे? माइनस। ओल्ड शेयर आपके पास कितना था? 4:3 था। इट मीन्स साहिल का कितना है? 4/7। 4 अपॉन में इनका सम 7 माइनस उसने दे कितना दिया तनु को? 1/10। इट मीन्स आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 70। 7 10 70 और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से 4 माइनस 10 7 70 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 7/70। इट मीन्स 33/70। ओके, ये तो आ गया आपका साहिल का न्यू शेयर। अब बात करते हैं चारू के न्यू शेयर की। चारूस न्यू शेयर। चारू का ओल्ड शेयर कितना था? 4:3 दे रखा है। इट मीन्स 3/7। 3/7। चारू ने भी कितना सेक्रीफाइस करा? 1/10। तो 1/10 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस 70। 7 10 70 और 10 3 30। 10 7 70, 7 1 7। इट मीन्स कितना आ जाएगा? 23/70। ठीक है। और तनु का हमें गिवन था ही। तनु कितने शेयर के लिए आ रही है? तनु आ रही है 1/5 शेयर के लिए। तो न्यू रेशियो क्या होगा?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, साहिल का कितना आया 33/70, चारू का आया 23/70 और तनु का आपको दे रखा था 1/5। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ये तो रहेगा 33/70, 23/70 और इधर 70 करने के लिए आपको 5 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 14 से, तो ये हो जाएगा 33/70। मैं पूरा एक एक स्टेप क्लियर कर रही हूँ ताकि किसी को कोई भी डाउट ना रहे। 14/70 अब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो रेशियो आ गया 33:23:40। ये आ गया आपका साहिल, चारू और तनु का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत। हमने नया पार्टनर पुनीत को एडमिट करा है। अब आप बताओ पुनीत एडमिट हो जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब देखिए, अब ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 3 पार्टनर्स थे, अब वो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे क्योंकि अब नया पार्टनर ऐड हो रहा है पुनीत। तो ओल्ड रेशियो अभी हमने कैलकुलेट करा 33:23:40, ये आया था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ये हो जाएगा ओल्ड शेयर, क्यों, क्योंकि अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पुनीत इज एडमिटेड कितने शेयर के लिए, फॉर 1/7 शेयर, 1/7 शेयर के लिए पुनीत एडमिट हो गया। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि पुनीत जो है अपना शेयर एक्वायर कर रहा है किन 2 पार्टनर से, साहिल से और चारू से, किस रेशियो में, 7:3 में। तो हम लिख लेते हैं पुनीत एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम साहिल। साहिल से कितना ले रहा है वो, उसका 1/7 शेयर था, 1/7 शेयर जो ले रहा है वो किस रेशियो में ले रहा है, 7:3 में। इट मीन्स 7/10, तो हो जाएगा 7/70। और किससे ले रहा है वो, चारू से ले रहा है अपना वही 1/7, 3/10, तो हो जाएगा 3/70। इसने इन दोनों से इतना इतना शेयर ले लिया। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। तो भाई साहिल का न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू शेयर, साहिल का ओल्ड शेयर कितना था अभी हमने कैलकुलेट करा। अब साहिल का ओल्ड शेयर कितना है, ये रहा साहिल का 33 अपॉन में इन सब का सम कितना है 70, माइनस उसमें से साहिल ने 7/70 किसको दे दिया, पुनीत को, तो 33 - 7 ये आ जाएगा आपका 26/70। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, चारू का। तो चारू का न्यू शेयर, अब चारू का कितना है 23/70, ये ओल्ड था, ओल्ड में से चारू ने कितना दे दिया 3/70, तो ये कितना आ जाएगा 20/70। ओके, अब तो न्यू शेयर देख लेते हैं सबका। न्यू रेशियो हो जाएगा आपका, अभी हमने इसका कैलकुलेट करा, साहिल का तो 26/70, चारू का आ गया 20/70, ठीक है। तनु का आपको कितना गिवन था, तनु ने तो किसी को कुछ दिया नहीं है, तो तनु का जो ओल्ड होगा वही न्यू रहेगा। इट मीन्स 14/70, और जो अभी नए पार्टनर एडमिट हुए हैं पुनीत, वो हुए 1/7 के लिए। तो इनका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं अब यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, बार बार क्या करूंगी 10 से, तो हो जाएगा 26:20:14:10, ये हो जाएंगे इनके बीच के न्यू रेशियो। अब ये और कट सकते हैं तो आप इसको काट दो, ये 2 से सब कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13, 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा इनके बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका आउटसाइड दिल्ली सेट 1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आउटसाइड दिल्ली है, मतलब दिल्ली में नहीं पूछा जाके और जो जगह है वहां पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2008 उदय एंड कौशल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ये दोनों पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए और इनके फिक्स कैपिटल दे रखे हैं 7 लाख एंड 3 लाख। ओके, दे वर डूइंग गुड बिजनेस and were interested in its expansion but could not do the same because of lack of capital। अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं बट बढ़ा नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि उनके पास कैपिटल की कमी है। Therefore to have more capital, अब ज्यादा कैपिटल लाने के लिए उन्होंने एडमिट करा किसको, गोविंद को एज अ न्यू पार्टनर। कब एडमिट करा, 1 जनवरी 2010 को। तो गोविंद जो है अपने साथ 10 लाख का कैपिटल लेकर के आए। जब वो 10 लाख का कैपिटल लेकर के आए तो इन लोगों ने कहा अब हमारे बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1
5 हो गया है। ओके, अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 2012 को उन्होंने एक और पार्टनर को एडमिट कर लिया। भाई कैपिटल की कमी पड़ रही थी, सोचा एक और को एडमिट कर लेते हैं, हरी को। हरी आए, हरी अपने साथ कितना कैपिटल लेकर के आए, 8 लाख का कैपिटल लेकर के आए फॉर 1/10 शेयर। अब हरी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहे हैं, 1/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड। अब ये जो शेयर है ये इक्वली लेंगे उदय से, कौशल से और गोविंद से। अब क्या हुआ भाई, 1 अप्रैल 2014 को गोविंद की डेथ हो गई और उसका जो शेयर है वो उदय और हरि ने ले लिया इक्वली। काफी लंबी रामायण थी, चलिए आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद्स एडमिशन। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लंबी रामायण तो होगी। आपसे फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करवा रहा है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है उदय का और कौशल का, कब, जब गोविंद का एडमिशन हुआ है तब। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो में से हम, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को रेशियो को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब उदय को देखते हैं, उदय ने कितना सेक्रीफाइस करा और कौशल ने कितना सेक्रीफाइस करा। अब उदय ने कितना सेक्रीफाइस करा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमें कुछ गिवन नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, इक्वली, मतलब 1:1 दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो 1/2 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2:5। तो उदय का कितना हुआ, 3 अपॉन में इनका टोटल 10। इट मीन्स उदय ने कितना सेक्रीफाइस करा, एलसीएम आया 10, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 2/10। ओके, ऐसे ही कौशल ने कितना सेक्रीफाइस करा, कौशल का भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, उसमें से कौशल का न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे 2/10 को, एलसीएम लेंगे 10, 2 5 जा 10, एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, तो ये आ जाएगा 3/10। ओके, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2:3। इनकी डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2:3। ये तो सिंपल था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है उदय, कौशल, गोविंद और हरि के बीच में, जब हरि का क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। पहले तो खाली 2 पार्टनर्स थे, उदय और कौशल, फिर हमने गोविंद को एडमिट करा। गोविंद को एडमिट करने के बाद पूर्ति नहीं हुई तो हमने हरि को भी एडमिट कर लिया। तो पूछ रहा है जब ये हरि एडमिट हो रहा है तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो। पहले उदय का देखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उदय का शेयर कितना था, अगर आप ओल्ड शेयर देखो उदय का यहाँ से तो आपका हो जाएगा ये 3/10। उदय के पास ओल्ड शेयर इतना था, क्या उदय कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ भाई उदय सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जब हरि एडमिट हुआ 1/10 के लिए तो हरि ने कहा कि मैं जो है इक्वली लूंगा अपना शेयर, किससे, उदय से, कौशल से और गोविंद से। 3 पार्टनर से इक्वली लेगा तो 1/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और अगर 2 पार्टनर्स होते तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते। तो 3/10 में से हम 1/30 को क्या कर देंगे, माइनस। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम एक मिनट, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 8/30। नेक्स्ट कौन है, कौशल। कौशल का भी देखते हैं, कौशल का ओल्ड शेयर कितना था, 2/10। कौशल भी कितना दे देंगे, 1/30। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि 1/10 था, अब ये इक्वली ले रहे हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 1/30 डायरेक्ट लिख देते हैं। एलसीएम आएगा 30, तो ये जाएगा 10 3 30, 3 2 जा 6 और 1, तो ये जाएगा 5/30। नेक्स्ट कौन है, गोविंद। गोविंद से भी ले रहे हैं, गोविंद का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10, उसमें से 1/30 को कर देंगे माइनस, तो ये जाएगा 15 - 1, इट मीन्स 14/30। ओके, अब हरि कितने के लिए एडमिट हुए, 1/10 के लिए। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा आपका, उदय का आया 8/30, कौशल का आया 5/30, गोविंद का आया 14/30 और हरि का आया 1/10। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 8:5:14:10।
3। ओके, ये था आपका सिंपल सा सेकेंड पार्ट। अब हम अपने सिंपल से थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड हरि। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है उदय, कौशल, हरि का जब गोविंद की डेथ हो जाएगी उसके बाद। तो देखिए, उदय का ओल्ड रेशियो कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट करा था चारों पार्टनर्स के बीच का रेशियो, जो था 8:5:14:3। ये जब हमने कैलकुलेट करा था जब किसका एडमिशन हुआ था, हरि का। उसके बाद तो ये ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा, ये जो हमने रेशियो कैलकुलेट करा था। ठीक है, तो अब देखें तो उदय का ओल्ड रेशियो कितना हुआ, 8/30। इन सबको प्लस करोगे। ठीक है, ये कब कैलकुलेट कर रहे हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब किसकी डेथ हो गई है, गोविंद की डेथ हो गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब गोविंद की डेथ हो जाएगी तो उसका जो शेयर है वो उदय और हरि इक्वली ले लेंगे। अब जब जा रहा होता है शेयर तो माइनस कर देते हैं, अब शेयर हमें मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। कौन किसकी डेथ हो रही है, डेथ हो रही है गोविंद की, तो गोविंद का शेयर कितना था, गोविंद का शेयर था आपका 14, ये रहा गोविंद का शेयर था 14/30। अब ये इस शेयर का भी हाफ ले रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, हाफ। आप इसको कट करेंगे तो 2 7 जा 14, इट मीन्स ये कितना बचेगा, 8/30 प्लस 7/30। इट मीन्स 8 प्लस 7/30 15/30। ये तो बात हो गई उदय की। अब बात करते हैं कौशल की। तो कौशल का तो एज इट इज रहेगा, कौशल का कितना शेयर है, 5/30, क्योंकि कौशल को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं गोविंद की। भाई गोविंद की तो डेथ हो गई, गोविंद का जो 40/30 शेयर था ये तो ये सबको बांट दे रहा है, तो 0। नेक्स्ट कौन बचे, हरि। हरि का शेयर कितना था, 3/30, हरि को भी मिल रहा है। गोविंद का शेयर कितना था, 14/30, 1/2, क्योंकि सिर्फ इन दो पार्टनर्स को ही मिला है इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा है इक्वली। 3 पार्टनर्स होते तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देती। तो ये कितना हो जाएगा, 3/30 प्लस 7/30, इट मीन्स 10/30। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। उदय का हो गया 15/30, कौशल का हो गया 5/30 और हरि का हो गया 10/30 गोविंद की डेथ पर। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 15:5:10। 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन्स 3:1:2। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिटेड इन अ फर्म। अगेन वही हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 3 मार्क्स 6 मार्क्स, ओके, जो भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और थोड़ा इसको डिटेल में भी समझेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज रियली मोटिवेशनल फॉर मी, so please subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye, take care.